हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। तो आप सबका एग्जाम और अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। मात्र 20 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में और आप लोग का चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत बार एग्जाम में 2 नंबर वाला में पूछा है और 6 नंबर वाले में भी पूछा है भाई, उसको भी आप लोग बढ़िया से नहीं कंप्लीट किए हैं। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर कंप्लीट करा दीजिए, यानी कि हमें एफ बराबर आर बटा में 2 सिद्ध करवा दीजिए। कहने का मतलब कि जो भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस स्टेटमेंट को सर प्रूफ करा दीजिए, क्योंकि हमसे नहीं बन पा रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का लगेगा। 5 मिनट का चलेगा और इस 5 मिनट में ही पूरा का पूरा ये चीज एफ बराबर आर बाई टू मैं सिद्ध करवा के जाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अब भैया टाइम नहीं है 10-10 मिनट 20-20 मिनट का लेक्चर बताने पढ़ाना है उतना नहीं। अब 5 मिनट का वीडियो होगा और 5 ही मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, हमें क्या प्रूफ करना है, एफ बराबर आर बटा में 2। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो आप उत्तल दर्पण बना लीजिए या तो आप अवतल दर्पण बना लीजिए, दोनों में सेम ही चीज होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर आसानी के लिए अवतल दर्पण बनाया, क्योंकि आपको समझाना भी होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया। अब एक नियम होता है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है भैया। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने इसको फोकस से गुजार दिया है। ये जो पॉइंट है आपका फोकस है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्या है भैया, फोकस है। ठीक है, फोकस से गुजरती है। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो बाबू परावर्तन का नियम भी काम करता है। तो परावर्तन का नियम में आपतन बिंदु पे हमने अभिलंब डाला, तो अभिलंब कहां से गुजरेगा भैया, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। ये भी मैंने बताया हुआ है, नहीं बताया तो याद कर लीजिए कि जब भी हम लोग आपतन बिंदु में किसी गोलीय दर्पण पे अभिलंब डालेंगे वो कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। तो उस हिसाब से ध्रुव ये रहा दर्पण का मुख्य मध्य बिंदु, तो इसको हम लोग P से सूचित किए हैं। तो ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी यानी F कहते हैं। कहिए कहते हैं कि नहीं कहते, तो यहाँ लिख दिया है मैंने कि जो PF है वो क्या है, F है, फोकस दूरी है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है PC, इसको हम लोग R यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, F बराबर आर बटा में 2 या फिर R बराबर 2F, दोनों सेम चीज होता है। तो अब आइए हम लोग रचना एगो जो किए हैं उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि 6 नंबर चाहिए ना बाबा, तो 6 नंबर चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। तो रचना में हमने क्या किया है कि B से अभिलंब C को मिलाया है। B से अभिलंब C को मिला दिया है, कोई दिक्कत यहां तक। अब जब हमने ये मिला दिया तो आपतन कोण ये वाला और परावर्तन कोण ये वाला, आपतन कोण ये और परावर्तन कोण ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने यहां लिखा है प्रमाण में कि परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर, और एंगल आई का नाम क्या है, ए बी सी। एंगल आई का नाम क्या है, ए बी सी, तो मैंने एंगल ए बी सी लिख दिया, बराबर एंगल आर का नाम क्या है भैया, सी बी एफ, तो हमने यहाँ पर सी बी एफ लिख दिया। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, परावर्तन के नियम से। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर ये ए बी जो है, जो किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है। तो समानांतर ये जो रेखा है जो कि अभिलंब है वो क्या कर रहा है, समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगा तो एकांतर अंतःकोण बराबर होगा ना बाबू। तो जब बराबर होगा तो इस वाले एंगल का ये वाला एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। ए बी सी का ये जो बी सी एफ है वो क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण, और दोनों आपस में बराबर होंगे लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से। तो यहां लिखेंगे यदि ए बी जो है वो पैरेलल है पीसी के, इसलिए एंगल एबीसी जो हो जाएगा वो बीसीएफ के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण से। अब आते हैं, अब यहां पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा BCF, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। आई था यहाँ पे तो इसलिए मैंने इसको आई से डिनोट किया है। अब जब ये आपतन कोण ये भी है आपतन कोण के बराबर और ये परावर्तन कोण है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो यहां लिखेंगे ना आई बराबर आर, यानी कि बी सी एफ जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी बी एफ के। क्लियर है ना, सी बी एफ, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब भाई एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, नियम होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजा जो होती है वो भी बराबर होती है।
तो इस वाले की सम्मुख भुजा ये वाली है, BF है, और R की सम्मुख भुजा कौन है, CF है। तो BF और CF क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे भैया, त्रिभुज के नियम से। तो इसको हमने लिख दिया BF बराबर CF, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब आते हैं, ध्यान से एक पॉइंट को गौर करिएगा कि सपोज करो ये पॉइंट जो है B अगर यहां पे आ जाए, यानी कि रिफ्लेक्शन यहां पे हो, परावर्तन कहां से हो, यहां से हो, तो यहां से भी सेम चीज है, गुजरेगा कहां से भैया, फोकस से ही गुजरेगा, ये तो पता है। बीच में आपतन कोण परावर्तन कोण होगा, सेम डायग्राम बनेगा, क्योंकि जब परावर्तन होता है वो कहीं से परावर्तन हो, वो कहां से गुजरता है, फोकस से ही गुजरता है, तो डायग्राम तो सेम बनेगा। लेकिन ये बी पॉइंट पी के अगर नजदीक आ जाएगा तो ये BF और PF भी बराबर हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। देखो ये मान लो आपका एक रेखा है, इस तरीके से अगर ये वाले को इस वाले को यहां लेकर आ जाए, इस वाले को यहां लेकर आ जाए, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी, यानी कोलिनियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब कि लगभग में जो BF होगा वो PF के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि यदि बिंदु P के काफी नजदीक आ जाए तो आपका BF जो होगा वो PF के बराबर हो जाएगा। आप लोग लॉजिकली भी देख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग तुलना करेंगे तो ये CF जो है वो BF के बराबर है और यहाँ पर BF जो है वो PF के बराबर है। तो लॉजिकली जो CF होगा वो भी PF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी तो आपस में बराबर ही है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर CF जो होगा वो PF के बराबर हो जाएगा। अब मेरे भाई जब ये बराबर होगा तो CF को देखो, यहाँ पर CF तो ये है जिसका कुछ नाम नहीं जानते हैं, तो हम लोग PC में से अगर PF घटा देते हैं तो CF मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि PC माइनस PF और बराबर क्या है F, तो F लिख देंगे। अब ये PC को इधर रहने देते हैं, माइनस PF को उस साइड लेकर जाते हैं, क्योंकि सेम सेम है ना, तो उस साइड लेकर जाते हैं। तो माइनस PF बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का PF हो जाएगा। तो देखो PC क्या था भैया, PC जो था वो R था क्या, तो हमने PC को R लिख दिया, PC को क्या लिख दिया, R लिख दिया। अब PF PF जोड़ेंगे तो 2PF हो जाएगा। तो यहाँ पर R बराबर, ये PF किसके बराबर था, PF को हम लोग F यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। तो भैया ये PF जो हो जाएगा वो F हो जाएगा, तो R बराबर 2F, यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत इजी है, बस 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका ये जो टॉपिक है जो आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है वो कुछ नहीं है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आराम से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जितना भी मैंने प्रूफ करवाया R बराबर 2F, जितना एक एक पॉइंट बताया सब कुछ एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। अगर नहीं भी बैठा होगा तो आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये रहा डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब की बार भी लग रहा है कि यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है, तो बन जाना चाहिए भाई साहब। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, उतार लीजिए यहां से, और इसका भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब चलिए एक चीज और बता देते हैं आप ही लोग के लिए कि अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए इस नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, 7070281515। ठीक है, इस नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर से कर लीजिएगा 6200670415। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो एक काम कर दोगे ना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि घंटी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। ठीक है, कमेंट में बता देना कि हाँ सर समझ में आ गया है, अगला टॉपिक इस चीज का बनाइए। अपना टॉपिक लिख दीजिएगा कमेंट में कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग किसका वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।